पहले खेती करते थे और खेती होने के बाद फिर हम लोग वैसे ही कहीं पे दे देते थे फोड़ी करवाने के लिए। क्वालिटी अलग अलग 7 सूता, 6 सूता, 5 सूता, 4 सूता, 3 सूता और पैकिंग की काम, ये सारे चीज़ हमने 19 से काम को तैयारी किए। 86 एकड़ में किए थे जो हमने लीज पे, सरकारी लीज पे ले रखे हैं समस्तीपुर साइड में। और अपनी निजी खेती भी करीब 10 बीघा अपनी निजी खेती भी है। कोई चिपटा दाने या कोई ऐसे करेक्शन वाले दाने सब है कटे फटे, उसको निकलवा के बिल्कुल फ्रेश माल करके पैकिंग करवाते हैं। और इस माल की मांग भी अच्छी है, कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है जी, और कमाई भी, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अभी लगभग कितना टर्नओवर पहुंचा दिया? टर्नओवर पीछे हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास की किए थे। पिछले कुछ सालों में मखाने की मांग देश विदेश दोनों ही जगह पर काफ़ी बढ़ी है। इसी वजह से जो इसकी कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। एक बदलाव और बड़ा देखने को मिला है कि जैसे ही कीमतें बढ़ी, जैसे ही इसकी मांग बढ़ी, उसके हिसाब से अब कई जगह पर जो मखाना की खेती करने वाले किसान हैं वो अब कृषि उद्यमी बन रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलाने जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं दरभंगा में, हम मौजूद है बहादुरपुर में दरभंगा के, जहाँ पर हमारे साथ में दिलीप मुखिया जी हैं जो मखाना की खेती तो सालों से कर रहे हैं। इनके पिताजी, उनके पिताजी, उसके पहले से यह मखाना की खेती चल रही है। लेकिन पिछले लगभग 6 साल पहले इन्होंने मखाने की खुद पॉपिंग करना, यानी बीज से मखाना निकालकर उसे पूरी तरह तैयार करके बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको मिलाते हैं हम यहाँ पर दिलीप जी से जो हमारे साथ में मौजूद हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। आपका भी स्वागत जी। दिलीप जी, ये बताइए पहले तो कि आपके परिवार में आपके यहाँ कब से खेती हो रही है मखाना की? हमारे परिवार में खेती हमारे परदादा जी के ही टाइम से हो रही है। परदादा जी भी किए, दादाजी भी के पिताजी भी किए, और हम लोग भी कर ही रहे। पहले क्या करते थे? खेती करते थे खाली, या क्या करते थे पूरा? पहले खेती करते थे और खेती होने के बाद फिर हम लोग वैसे ही कहीं पे दे देते थे फोड़ी करवाने के लिए। क्या चीज़? गुड़िया को दे देते थे फोड़ी करवाने के लिए। बीज निकलता है? बीज निकलते थे और वो फोड़ी तैयारी करवाने के बाद फिर उधर ही मतलब बेच देते थे। वो सब हमें मार्केटिंग करने की गांव में इतना जानकारी नहीं थे, लेकिन हमने 19 से मतलब खेती के साथ में अपना पॉपिंग तैयारी करवाना, ये सारे कुछ कर, फिर लावा तैयार होने के बाद उसके हॉलर करवाना, मतलब क्वालिटी अलग अलग 7 सूता, 6 सूता, 5 सूता, 4 सूता, 3 सूता और पैकिंग की काम, ये सारे चीज़ हमने 19 से काम को तैयारी किए। और माल हमारा हर एक जगह, हरियाणा, हिमाचल, बम्बई, हैदराबाद, ये सभी जगह हम माल भेजते हैं। मतलब पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हर जगह पे आप भेज रहे हैं यहाँ से सीधे? जी जी जी, हमारे हर एक जगह अपना कस्टमर है, उन्होंने कॉल करते, जो क्वालिटी मांग करते वो चीज़ हम तैयार करके भेज देते हैं जी। खेती कितने एकड़ में करते हैं मखाना की? खेती हमने बढ़ाए हैं, 86 एकड़ में किए थे जो हमने लीज पे, सरकारी लीज पे ले रखे हैं समस्तीपुर साइड में। और अपनी निजी खेती भी करीब 10 बीघा अपनी निजी खेती भी है जमीन। यानी 90 एकड़ से ऊपर है? जी जी, 90 एकड़। पहले कितनी करते थे जब ये सब नहीं करते थे? तब कितनी खेती होती थी? हमारे दादाजी सब करते थे उस समय में भी, मतलब खेती अच्छा ही कर लेते थे, 50-60 बीघा खेती करते थे। लेकिन इस जो कि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ाए हैं। थोड़ी सी समस्या इस बार पानी की रही है जी, जो पानी नहीं हुआ। क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ आपको जब पहले खुद इसका जो बीज था, जिसे गुरी बोलते हैं ना, उसको बेचते थे, और अब जो है मखाना पूरा तैयार करके बेच रहे, दोनों में क्या फ़ायदा आपको? नहीं, बहुत अच्छा मुनाफा मिलने लगे जी। अंतर बताएंगे दोनों का? बहुत किसान के उस समय में इतना जागरूक भी नहीं थे जो मखाना की कीमत सही मिले, लेकिन मोदी जी या कोरोना काल से मखाना की दुनिया भर में जागरूक बहुत अच्छा हो गए, तो उस समय से मुनाफा बढ़िया मिलने लगे, दाम भी अच्छा में, किसान का भी, व्यापारी का भी, जो भी से जुड़े लोग हैं उनकी मुनाफा अच्छा मिल रहा है जी। 2019 के पहले की अगर बात करें, जब आप खाली इसका जो बीज तैयार होता था, जो गुरी, वो जब बेचते थे तो साल भर में कितना बेच लेते थे? कितने का बेचते होंगे? उस समय में हमें सारे खर्चा उर्चा काट के 2019 से पहले लमसम साल की 1-1.25 लाख रुपए की इनकम हो जाते थे। सिर्फ 1-1.25 लाख रुपए बस? साल भर में? अब कई बार फसल ढंग से नहीं हो पाता था क्योंकि इतनी मांग भी नहीं थे, रेट बहुत कम रहते थे। और अब जो है, जैसे अब तो पूरा तैयार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बाहर लिखा था कि दिल्ली में भी शायद आपका ऑफिस बना है। जी जी जी, तो जी। अब जैसे इतना मखाना तैयार करके बेचते हैं तो साल भर में लगभग कितना कारोबार अब हो जाता होगा हर जगह? कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है जी, और कमाई भी, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अभी लगभग कितना टर्नओवर पहुंचा दिया? टर्नओवर पीछे हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास की किए थे, और इस साल अब शुरुआती सीजन हुए हैं
सारा काम इसी गांव में बैठ के कर रहे हैं। जी जी, सारा लोग काम कमाने के लिए गांव से बाहर भागते हैं, आप तो ऐसे गांव में जहां तक हम पहुंच रहे थे कई जगह रास्ते भी इतने खराब हैं, और इस गांव में बैठ के आप 2.5 करोड़ का अगर कारोबार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जी जी, वो बहुत अच्छी बात है जी। और व्यापारी सब भी हर एक जगह से आते हैं यहाँ पे, गांव में भी आते हैं, चाहे वो दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से भी आए थे, चेन्नई से भी पीछे आए थे हमारे पास कस्टमर, गांव तक पहुँचते हैं, यहाँ पे आते हैं इतनी दूर तक आते हैं मखाना लेने के लिए? मखाना लेने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये जो मखाना है, इसी तरह से बोरों में सब आपका सप्लाई होता है? हाँ, बोरा में तैयारी कर देते हैं सभी की, और सभी अलग अलग मार्का पैकेट भी हम बनाते हैं। अच्छा, पैकेट भी हैं? जी जी, जो 250 ग्राम की पैकेट हम बनाते हैं जी। मक्खन मलाई है, मक्खन भोग, एक हमारा SP सुपर मार्का है, SP गोल्ड मार्का है, तो ये 250 ग्राम की मार्के में भर के देते ये हैं। अपना खुद का आपका ब्रांड है? जी, हमारा ये मक्खन मलाई अपनी खुद का ब्रांड है जी। अपना खुद का है। जी जी। तो ये जो मक्खन मलाई है और एक मक्खन भोग है, तो इनमें अंतर क्या है? इसमें रेट के जो हमारे मक्खन मलाई है, इसके अंदर में हमने मिनी हैंड पिक डाल रखे हैं। मतलब ये समझाएंगे? मतलब 5 और 6, जो इसके अंदर में 5 की मात्रा हमने 250 ग्राम में 170 ग्राम 5 है, और 70 ग्राम से 80 ग्राम 6+ है। अच्छा, जो नंबर होता है, जो सूता जो होता है वो डाल रखा है, वो भी 5 और 6 तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, और हैंड पिक करा हुआ है। मतलब ये भी बता दें। तो ये हैंड पिक मतलब एक एक दाने बिछाई करवा के, जो इसके अंदर में कोई चिपटा दाने या कोई ऐसे करेक्शन वाले दाने सब है कटे फटे, उसको निकलवा के बिल्कुल फ्रेश माल करके पैकिंग करवाते हैं। और इस माल की मांग भी अच्छी है, चाहे कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, हिमाचल है, वहाँ पर मांग, उत्तर प्रदेश में भी, हैदराबाद में भी मांग बढ़िया रहता है जी। सबसे बढ़िया कौन सा मखाना है आपके यहाँ? सबसे बढ़िया जो लूज में आते हैं 7 सूता है, महादेव भोग। अच्छा, देखें चल के? हाँ, देख सकते हैं, ये महादेव भोग मार्का है जी। ये है महादेव भोग। इसके अंदर दाना भी काफी बड़ा है जी, ये सबसे बड़ा है साइज? सबसे बड़ा साइज है जी, 7 सूता माल है ये। इस समय क्या रेट होगा ये? इसका इस समय में रेट 1550 रुपये की। 1550 रुपये किलो? जी जी, किलो। अच्छा, तो बाजार में कितने का बिकता है फिर जाने के बाद? ये अच्छे अच्छे मॉल वाले और बढ़िया मार्केट वाले से इस माल को लेते हैं, तो ये लोग खरीद में अच्छा रेट दाम मिलते होंगे लोग, प्लस 2000 प्लस में ही वो लोग बेचते होंगे इन क्वालिटी की माल, जो 100 ग्राम 250 ग्राम बेचते हैं जी उनकी। अच्छा। फिर इसके नीचे आ जाते हैं 6+ की पोजीशन अभी 1300 से 1350 की भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और जो किसान भाई आपको इस समय देख सुन रहे हैं, या जो आपसे संपर्क करना चाहें कुछ जानकारी लेने के लिए किसी भी वजह से, तो क्या अपना कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहेंगे यहाँ पर? जी जी, मेरा मोबाइल नंबर है 92 126 42 474। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। तो यहाँ पर आपने सुना आज दिलीप मुखिया जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पहले उनके परदादा, दादा, पिताजी सब लोग सिर्फ मखाने की खेती किया करते थे, लेकिन दिलीप ने लगभग 6 साल पहले इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया, खुद उसकी प्रोसेसिंग में आ गए कि कैसे मखाने को निकाल के पूरा तैयार करके बाजार में बेचा जाए, और उसके जो परिणाम है वो भी आज आपने उनसे सुने कि इस गांव में बैठकर जहां पे हम मौजूद हैं, यहां तक जब आप आएंगे तो रास्ते कई जगह आपको बड़े गड़बड़ मिलेंगे, लेकिन इस गांव में बैठकर भी वो यहां से एक अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।